हाँ जी, गुड आफ्टरनून गाइस। आज हम बीआई जो हमने सीरीज चलाई है उसमें रैंक डैक्स फंक्शन की बात करेंगे और मैं इसमें आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे रैंकिंग निकाल सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने कोविड ऑफर लॉन्च किया हुआ है, तो कोविड ऑफर के रिगार्डिंग काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे व्हाट्सएप करते हैं। शायद वो वीडियो नहीं उनको शायद वीडियो नहीं मिला जो मैंने लास्ट टाइम लॉन्च किया था। तो अगर आपको ये प्राइसेस आपको अफोर्डेबल लगते हैं, जो कि हमने काफ़ी कम कर दिए हैं, तो आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट देख सकते हैं, कोर्स चूज़ कर सकते हैं। आपको जीमेल पे ये कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा लाइफ टाइम के लिए। और अगर आपको ये जो 8 कोर्सेज हैं, अगर ये सभी के सभी लेने हैं, तो आप ये कोर्सेज जो हैं 11,000 रुपीज़ में ले सकते हैं। आइडियली इसमें मार्केट में अगर आप जाएंगे तो इसका कॉस्ट आपको 25 प्लस में 25,000 प्लस से नीचे नहीं मिलेगा। इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप चेक कर सकते हैं, राइट। तो ये आपका हमारा ऑफर है और ये लेटेस्ट पावर बीआई डेस्कटॉप डैक्स पावर बीआई सर्विस कोर्स भी हमने ऐड कर दिया है। अगर आप इस पे भी सर्च मारेंगे तो ये आपको कम से कम 250-300 डॉलर्स का जो कोर्स है ये आपको मिलेगा अगर आप कोई भी ऐसा ट्रेनर सर्च करते हैं गूगल में। स्पेशली इंग्लिश ट्रेनर्स अगर आप करते हैं तो ये आपको सिर्फ 3500 रुपीज़ में हम लोग दे रहे हैं, राइट। तो ये मेरा नंबर है, आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कोर्सेज के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि हमें रैंकिंग की फंक्शन की बात करनी है। तो रैंकिंग के लिए देखिए, सबसे पहले हम अपना यहाँ से टेबल चूज़ करते हैं। रैंकिंग मैं इसलिए भी डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि कुछ मेरे पास ईमेल्स भी आए थे और उसमें हम ये पूछा गया था कि स्कोर कार्ड बनाने के लिए क्या पावर बीआई में हमें कोई डैक्स के थ्रू हेल्प मिल सकती है। तो ये भी एक रीज़न है कि मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। तो अभी हम जैसे कोई भी आप इसमें से ये प्रोडक्ट उठा लें और ये हमारा सेल्स है। लेट्स से हम इस सेल्स के नंबर्स को यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो ये आपको प्रोडक्ट और सेल्स का इंफॉर्मेशन हमारे इस टेबल में आ जाएगा। तो ये देखिए, और मैं इसका थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा देता हूँ। तो इसमें हमारे पास ये डिफरेंट मैन्युफैक्चरर आप देख सकते हैं सेल्स आ रही हैं। और सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसका स्टाइल चेंज करता हूँ, लेट्स से ये, और इसका फॉन्ट बढ़ा देते हैं, शायद आपको देखने में ज़्यादा आसानी हो इस तरीके से। ठीक है। तो अगर आपको ये देखना हो कि किस प्रोडक्ट का किस हिसाब से सेल्स के अकॉर्डिंग रैंकिंग देना हो, मे बी आप कोई रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उस केस में आप वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम चलते हैं न्यू मेजर में। रैंक फंक्शन है, रैंक फंक्शन आपने एक्सेल में भी यूज़ किया होगा, लेकिन एक्सेल में यूज़ करना और डैक्स पावर बीआई में उसको यूज़ करने में काफ़ी ज़मीन आसमान का काफ़ी डिफरेंस है। उसका रीज़न ये है कि आप नॉर्मली जब रैंक यूज़ करते हैं, रैंक एक्स के नाम से ये फंक्शन होता है, तो ये फंक्शन जो है ये इटरेटर फंक्शन है। इटरेटर फंक्शन वो होता है जो रो वाइज चलता है आपका। जैसे सपोज मैं इसमें यहाँ पे आप टाइप करें रैंक एक्स और ये रैंक एक्स हम टाइप करते हैं तो ये आपका आ जाएगा। इसमें ये पैरामीटर्स है, हम ये फिल करेंगे फटाफट से। जैसे टेबल है, टेबल आप जो भी डेटा टेबल है आपका डेटा, जैसे हमारा डेटा टेबल है, और यहाँ पे आप एक्सप्रेशन देंगे। तो जनरली एक्सप्रेशन में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि कॉलम का नाम जो हमें सेल्स देना है वो हम सेल्स दे देंगे और उसके बाद ये वैल्यू आप छोड़ देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ऑर्डर असेंडिंग डिसेंडिंग देना हो, जैसे मैं डिसेंडिंग चूज़ करता हूँ। और टाइज के लिए हम बात नहीं करेंगे। टाइज का मतलब ये होता है कि अगर दो पोजीशन एक जैसी आ गई आपके पास, दो सेल्स एक जैसी आ गई, तो क्या आप चाहेंगे, क्या आप उसको एक ही नंबर देना चाहेंगे या दूसरे वाले को दूसरा नंबर आप देना चाहेंगे। अगर 50-50 दो स्टूडेंट्स के स्कोर हैं तो उसमें आप उनको अलग रखना चाहेंगे या उनको एक ही लेवल देना चाहेंगे। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है फिलहाल के लिए, ये तो आप गूगल भी कर सकते हैं या हम फिर नेक्स्ट वीडियो में भी बात करेंगे इसकी कि रैंक एक्स का और कहाँ कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं हम। तो ये देखिए, जब हम एंटर मारते हैं तो इसमें आप एंटर मारेंगे तो ये भी आप में से किसी ने मुझे कहा था कि उनका रैंक हमेशा यहाँ पे जब भी वो करते हैं तो ये एक एरर आ जाता है, राइट। A single value for column sales in table data cannot be determined. This can happen when a measure formula refers to a column that contains many values without specifying an aggregation. Aggregation functions वो होते हैं जो पूरे कॉलम में एक साथ चलते हैं, ठीक है। जैसे एक्सेल में अगर आप देखें तो सम फंक्शन हो गया, सम इफ हो गया, राइट, वो एग्रीगेट फंक्शंस हैं। इफ की बात करें तो इफ आप पर्टिकुलर सेल पे आप लगाते हो, पूरे के पूरे कॉलम पे नहीं लगाते।
ठीक है, तो वो एग्रीगेशन फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको बेसिकली करना ये है कि सबसे पहले आप ये जो सेल्स है, क्योंकि यहाँ पे हम जो ये यूज़ कर रहे हैं, ये जो कॉलम है हमारा, यहाँ पे आपको ना इसको डैक्स एज अ डैक्स आपको यूज़ करना होगा। ये जो कॉलम है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये हम डायरेक्ट ये कॉलम नहीं उठा सकते हैं, आपको इसको टोटल करना होगा। बिकॉज क्या होता है कि ये आपका एक्सप्रेशन जो है, ये एक्सप्रेशन रैंक के केस में मैं बता रहा हूँ, रैंक एक्स के केस में मैं बता रहा हूँ, ये आपका पूरे का पूरा डैक्स आपको इसको टोटलिंग करना होता है। उस टोटलिंग को आप इसमें जब यूज़ करेंगे तो आप इसको यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। यानी कि आप देखिए, मैं इसमें न्यू मेजर में जाता हूँ, और न्यू मेजर में जाने के बाद सबसे पहले हम इस टोटल सेल्स का एक अलग से डैक्स बना लेते हैं, ठीक है। तो मेजर 2 इसका नाम मैंने रखा हुआ है, आप नाम कोई भी दें, अच्छा सा नाम दीजिएगा। फिलहाल मैं इसको ओवरऑल सेल्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये सेल्स आ गया, एंटर मारते हैं और याद रखेंगे इसका नाम मेजर 2 है। तो मेजर 2 हमें पूरा सेल्स दे देगा। वो हमारा क्रिएट हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। दोबारा अपने मेजर में चलते हैं, और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि आप कॉलम नहीं उठाएंगे, बिकॉज कॉलम क्या करता है, कॉलम आपका ये वाला पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर सेल्स उठाएगा, जबकि हमें जब रैंक एक्स लगाना है, क्योंकि ये आइट्रेटर है, तो आइट्रेटर फंक्शन रो वाइज चलता है, तो रो वाइज चलेगा तो गड़बड़ कर देगा। तो हमें इसको ओवरऑल पूरे के पूरे कॉलम पर इसका ये सम यहाँ पे लेके आना होगा, सो दैट बाद में अपने आप वो उस टोटल सेल्स में जाकर पर्टिकुलर प्रोडक्ट को चेक कर सके, ठीक है। तो ये जब आप करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो अभी हम इसमें मेजर 2 जो है अपना वो यूज़ करते हैं, मेजर। ये मेजर 2 आ गया, देखिए मैं एंटर मारता हूँ, इसमें एंटर मारते हैं। सबसे पहले ये एरर हम रिमूव करेंगे। अगर ये एरर रिमूव होता है तो इसके बाद आगे की कहानी की हम बात करेंगे। देखिए एरर चला गया, विच इज़ गुड। तो अब बात ये है कि क्या मेजर यहाँ डालने से, ये जो मेजर है मेरा रैंक वाला, क्या ये डालने से मेरे पास यहाँ पे रैंकिंग आ जाएगा? तो आप देखेंगे कि 1-1 आएगा, और यही मेरे स्टूडेंट्स ने भी पूछा था कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। जो आपके ये जितने एक्स फंक्शन है, आइट्रेटर फंक्शंस होते हैं, ये रो वाइज चलते हैं। तो रो वाइज का मतलब ये है कि जब वो यहाँ पे जाएगा, रन करेगा, तो वो उसको एक ही प्रोडक्ट देखेगा और उस प्रोडक्ट का रैंक आपको दे देगा। आपको ये फिल्टर्स जो हैं, ये जो फिल्टर कंटेक्स्ट है हमारा पीआई का, ये रिमूव करना होगा। वो कैसे आप करेंगे? ऑल फंक्शन आप इसमें लगा सकते हैं। तो इसमें जैसे मैं ऑल फंक्शन ही लगाता हूँ, और इसमें ऑल में हम प्रोडक्ट, डेटा प्रोडक्ट, क्योंकि डेटा प्रोडक्ट पे फिल्टर लगा हुआ है, तो ये रिमूव करता है। बेसिकली ऑल का मतलब होता है रिमूव फिल्टर। तो ये प्रोडक्ट से फिल्टर हटा देगा। तो होगा क्या कि आपका बेसिकली पूरा का पूरा टेबल इस रैंक एक्स को दे दिया जाएगा, रो वाइज नहीं दिया जाएगा, और वो पूरी की पूरी सेल्स में जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे मेजर 2 में कैलकुलेट की हुई है, उसमें जाके वो सारे के सारे नंबर्स को रैंक कर देगा, और यहाँ पे आपको वो रैंक रिटर्न कर देगा, ठीक है। अभी अनएक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर टाइज, मुझे लगता है शायद हमने कोई पैरामीटर में गड़बड़ कर दी है, 1 मिनट। ये आपका ऑल हो गया प्रोडक्ट, और मैं इसको करता हूँ कॉमा, ये गलत हो गया, सॉरी। ये डेटा एक्चुअली टेबल था, ये हमारा टेबल हो गया, राइट। प्रोडक्ट डेटा जो हमारा ये है टेबल, और इसमें प्रोडक्ट हेडर। तो उसके बाद हमने एक्सप्रेशन यहाँ पे दे दिया, और एक्सप्रेशन के बाद वैल्यू जो है हमने एम्प्टी रखा है, और ऑर्डर हमारा डिसेंडिंग है, और टाइज की हमें फिलहाल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो ये पैरामीटर सही करते हुए अब लेट अस सी, अब हमारे पास रैंकिंग किसकी आती है कि नहीं। ये देखिए, राइट, ये ब्लैंक इसलिए आ रहा है क्योंकि कोई प्रोडक्ट शायद हमारे डेटा में ब्लैंक रह गया होगा। तो एनीवेज उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको आप यहाँ से फिल्टर से हटा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो ये आपका इस तरीके से रैंकिंग तैयार हो गया है, ठीक है। अब मैं इसको चाहूँ तो जैसे सॉर्ट भी अगर करना चाहूँ तो मैं सॉर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सॉर्ट भी आपका हो जाएगा इस तरीके से। सो ये है, और इसको आप फिल्टर लगा के यहाँ से आप बोल सकते हैं कि जो आपको प्रोडक्ट आपका आ रहा है वो आपको नहीं चाहिए। तो मैं इसमें फिल्टर में जाता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये हमारा प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट में आप यहाँ से ब्लैंक जो है वो हटा दें, सिलेक्ट ऑल, लेकिन ब्लैंक हटा दें, ठीक है। सो ये आप करते ही आपका डेटा परफेक्ट आ जाएगा। सो ये आपका बेसिकली 1 2 3 4 5 ये जो हमारा है, ये हमारा रैंकिंग इसमें आ गया, क्योंकि मैंने इनको सॉर्ट कर रखा है, ठीक है। सो बाय डिफॉल्ट वो डिसेंडिंग में आएगा, बट आप यहाँ से उसको सॉर्ट कर सकते हैं, मतलब वो आपको देखना है। आप चेक भी कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे हमारा 35,67,000 का बिजनेस है, टॉप पे है। उसके बाद हमारा
सेकंड पे ये है 16 लाख का है, फिर हमारा 13 लाख पे है, और उसके बाद हमारा 10 है, और उसके बाद हमारा ये आपका 6 लाख का 17,569 का जो है सेल्स है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छे तरीके से मैंने देखा कि इवन आर्टिकल्स में भी ज़्यादा ये बता नहीं रहे हैं, तो उसी के चक्कर में आपका यहाँ पे मेजर जो है, जब आप रैंकिंग निकालते हैं 111 आता है, तो डैक्स का यूज़ करना ना भूलें उसमें मेजर में, और दूसरा ऑल लगाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऑल लगाने से क्या होता है कि जो आपका कंटेक्स्ट है इस रैंक का वो चेंज हो जाता है। रैंक जनरली आइटरेटर फंक्शन है जो रो वाइज चलता है, तो रो वाइज वो एक एक रो को अगर रैंक करने लगेगा तो वो जाहिर सी बात है 111 यहाँ पे दे देगा। ऑल हमारा डैक्स है जो ये कहता है कि आप सारे के सारे ये जो फिल्टर्स यहाँ लगे हुए हैं ये हटा दें। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और बहुत जल्दी फिर मिलते हैं, और ये डिटेल्स आप ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा अगर आपको कोई इसमें हेल्प चाहिए होगी। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ध्यान रखें और इस टाइम को बिल्कुल अपने लर्निंग में इन्वेस्ट करते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी।